अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मईशत का जैम पहिया फिर से घूमेगा। मुल्क आज से मरहलावार खुलेगा। लॉकडाउन में नरमी होगी। पहले मरहले में छोटे ताजरों को काम की इजाजत होगी। फजर से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स और दुकानें खुलेंगी। हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन कारोबार बंद होगा। अस्पतालों की ओपीडीज भी खोल दी जाएंगी। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। यूट्यूब का पाकिस्तान के लिए 50 लाख अमरीकी डॉलर्स इमदाद का ऐलान। सीईओ यूट्यूब का वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत लिखा। कोरोना सूरत हाल में यूट्यूब पाकिस्तान की मदद करेगा। आपको अपनी मुसलसल मदद की पेशकश करना चाहते थे, यूट्यूब से गलत मालूमात हटा रहे हैं। आलमी वबाई बीमारी के चैलेंज की वुसअत को तस्लीम करते हैं। वफाक ने कहा जो ये तफरीका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया। हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। वफाक और सिंध एक पेज पर वज़ीर आला सिंध का लॉकडाउन पर वफाक के फैसलों पर अमल दरामद का ऐलान। पीर से ज़रूरी दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रिहायशी इलाकों में छोटी दुकानें और देही इलाकों में दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सिवाय कंस्ट्रक्शन 9 मई से कबल बंद इंडस्ट्रीज बदस्तूर बंद रहेंगी। जो दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स बदस्तूर बंद रहेंगे। बड़े इज्तिमात, जुलूस और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर पाबंदी बरकरार। मुराद अली शाह कहते हैं, पीर को लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा। कराची के ताजरों का पीर से कारोबार खोलने का ऐलान। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद समेत दीगर ताजरों के सिंध हुकूमत से तवील मुज़ाकरात। MQM के अरकान की भी शिरकत। ताजर रहनुमाओं ने कहा, पूरे सिंध में पीर से मार्केट्स खोलेंगे। बहुत हो गया लॉकडाउन, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। ताजर यकजा हैं, हमें कोरोना के साथ चलना होगा। बड़ी छोटी मार्केट्स का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर कहते हैं, वज़ीर आला का नहीं वज़ीर आज़म का फैसला मानेंगे। केपी में दूसरे फेज में तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त। दुकानें हफ्ते में 4 दिन खुली और 3 दिन बंद होंगी। जुमा हफ्ता इतवार को छुट्टी होगी। एलामिया जारी। दोपहर 4 बजे तक मुतल्लिका SOPs के तहत दुकानें खोली जा सकेंगी। बलूचिस्तान में कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात के कारोबार खोलने की इजाज़त। पीर से दुकानें खुल जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। मुकम्मल लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करने की मंजूरी। पंजाब के बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, सूबे के बड़े शहरों में वायरस की हाइप ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के 6 निकात पर नरमी का ऐलान किया। वबा से ज़्यादा मुतासिर शहरों में पाबंदियों की तजवीज़ दी। 15 जुलाई तक तालीमी इदारों में छुट्टियों का फैसला हतमी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना पर अहम इजलास। मौसर मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। उस्मान गुज़ार कहते हैं, लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला सबकी मुशावरत से किया गया। मौजूदा इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल निकालना होगा। छोटे कारोबार और ज़रूरी शोबे को नौकरियां पैदा करने के काबिल बनाया जाए। मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना के मुआशी असरात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तमाम कोशिशें आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए होनी चाहिए।
PSDP में मंसूबों के आगाज से ज्यादा बर वक्त तकमील पर तवज्जो दी जाए। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते केसेस, अमवात की शरह में भी इजाफा। पाकिस्तान वबा से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 22वें नंबर पर आ गया। एक ही दिन में मजीद 598 केसेस, मुतासरीन की मजमूई तादाद 26,000 से तजावुज कर गई। मजीद 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जांबाक अफराद की तादाद 599 तक जा पहुंची। पंजाब में 10,033, सिंध में 9,691, KP में 3,956 और बलूचिस्तान में 1,725 मरीज ज़ेर इलाज। 7,500 से जायद मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे गलील साद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मुसालती अमल पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, अफगान मफामती अमल के लिए पाकिस्तान का भरपूर ताउन खैर सगाली के तहत है। वज़ीर आज़म का मामूल की दवाएं भारत से दरामद करने का नोटिस। तहकीकात का फैसला। मुआवन खसूसी शहजाद अकबर को हक़ाइक़ सामने लाने का टास्क दे दिया। मामला काबीना के गुज़श्ता इजलास में मज़ीद 429 अद्वियात दरामद करने की समरी पेश करने पर सामने आया। अपोजिशन लीडर ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा किया था। शहबाज शरीफ कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करे। वज़ीर आज़म बराह रास्त जिम्मेदार हैं। और एहतियात करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, घरों में क्या मसरूफियात अपना रहे हैं, फ़ौन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको। अहम खबर देंगे आपको, कराची के ताजरों का पीर से कारोबार खोलने का ऐलान। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद समेत दीगर ताजरों के सिंध हुकूमत से तवील मुज़ाकरात हुए। MQM के अराकीन ने भी शिरकत की। ताजर रहनुमाओं ने कहा कि पूरे सिंध में पीर से मार्केट्स खोलेंगे। बहुत हो गया लॉकडाउन, हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। अभी आपको बराह रास्त है, सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। मुतासिर हुआ है, चाहे वो किसी का अपना छोटा मोटा कारोबार था या कोई कहीं मुलाजमत करता था, कारोबार सबका मुतासिर हुआ है, रोज़गार सबका मुतासिर हुआ है। मुआशी तौर पे लोग परेशान हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ कामों को करने की इजाज़त सिंध हुकूमत देती रही है। लेकिन अभी जो रिसेंटली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम सूबों की मशावरत से कुछ और बिजनेसेस को काम करने की इजाज़त दी गई है, उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें शामिल है। मैं सिर्फ आज की जो मुलाकात थी वहाँ तक फोकस रखूँगा अपने आप को कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, कैटेगरीज हैं जिनकी खोलने पर अभी भी पाबंदी है उस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले के मुताबिक। उनमें बड़ी मार्केट्स हैं, उनमें शॉपिंग मॉल्स हैं और उसमें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। ये 3 वो कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर पाबंदी है अभी भी। हमने जो आज तय किया है, एक तो वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो कारोबार है, जो फेज़ 2 है, चूँकि वज़ीर आज़म साहब ने जब ऐलान किया था तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के 3 फेजेस बताए थे उन्होंने। पहले फेज़ का ऐलान पहले कर दिया गया था, जिसके अंदर ये सरिया था, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सरिया, सीमेंट, बजरी, उनको काम करने की इजाज़त थी। इस मरतबा जो सेकंड फेज़ है उसको इजाज़त दी है, जिसमें बिजली का सामान जो वायरिंग इस्तेमाल हुई उनको काम करने की इजाज़त थी। इस मरतबा जो सेकंड फेज़ है उसको इजाज़त दी है, जिसमें बिजली का सामान जो वायरिंग इस्तेमाल होती है, जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो रंग और रोगन का सामान होता है, जो सेरेमिक्स हैं, हार्डवेयर का है सामान, उन तमाम कामों को, कारोबार को करने की इजाज़त है। वो तो खुल जाएंगे।
उनसे हम SOPs ले लेंगे और उसको हम शुरू कर देंगे। अब ये तय करना कि कौन सी मार्केट्स खुलनी है कौन सी नहीं खुलनी है, उसके लिए हमने आज ये फैसला किया कि कल हम पूरे सूबा सिंध की और ख़ास तौर पे कराची, चूँकि ज़्यादा मार्केट्स यहाँ पर हैं, उनकी एक फहरिस्त हम अपने पास लाएंगे, एक मीटिंग करेंगे कमिश्नर साहब के पास, और उन तमाम मार्केट्स की फहरिस्त को कैटेगराइज करेंगे कि वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो बड़ी मार्केट्स की कैटेगरी में आती हैं और वो कौन सी मार्केट्स हैं जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो उन मार्केट्स को जो छोटी कैटेगरी में आती हैं या बड़ी में नहीं आती हैं, उनको हम फिर खोलने की इजाज़त दे देंगे, इसलिए कि वो इस मीटिंग के जो फैसले हैं उसके मुताबिक चल सकती हैं। जो मुमानियत होगी जिनमें कल की मीटिंग के बाद भी, हम कल ही चीफ मिनिस्टर साहब के सामने वो तमाम जो अपनी सिफारिशात होंगी जो मीटिंग होगी उसके बाद की, वो उनके सामने रखेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर साहब फेडरल गवर्नमेंट को वो भेजेंगे कि ये हमारे मसाइल हैं हमारे कारोबारी हजरात के, ताजिरों के, और अगली जो आपकी मीटिंग होनी है कोशिश करें कि जल्द करें उसको, और जितना जल्द मुमकिन हो सके उस पर कोई फैसला हो, ताकि हमारे जो कारोबार बंद रह जाएंगे कल के बाद भी या पीर के बाद, उनको भी हम फौरी तौर पर खोलने में कामयाब हो सकें। और हमारी कोशिश होगी कि हम 1-2 दिन में ये काम कर लें, लेकिन अगर उसमें कहीं ताख़ीर भी होती है तो मैंने सिराज साहब से भी गुजारिश की है, हमारे जो ताजिर दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश की है कि जहाँ इन्होंने इतना सब्र कर लिया है उसमें अगर 1-2 दिन की और ताख़ीर हो जाती है तो उसमें और वो हमारे साथ हमारी मदद करें, ताकि हम बहुत अच्छे तरह से एक अच्छे माहौल में इस तमाम मराइल से हम गुजरें और जो इनके मसाइल हैं उसको भी हल करें, और जो एक हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना वायरस से अपने शहरियों को महफूज रखने के लिए इक़दाम हम कर सकें, हम मिलजुल कर इस मकसद में किसी तरह कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा एक जी, जी मैं ऐसा करूँ आपसे, देखें मैं बता दूँ, देखें एक मैं आपसे ऐसा करूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को ये अहकामात जारी किए हैं कि कोरोना के हवाले से जो भी इक़दाम होते हैं, जो पॉलिसी बनती है, वो पूरे मुल्क में यकसा होनी चाहिए। जब ये चीज़ तय हो गई तो उसके बाद हमारी भी ये कोशिश है कि तमाम फैसले इत्तफाक राय से हों और पूरे मुल्क के लिए एक जैसे हों। इस वक्त जिस फैसले का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, वो नेशनल जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें सूबों के इत्तफाक राय से हुए हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो अहकामात हुकूमतों को दिए गए हैं, हम उनको सामने रखकर तमाम सूबों की मशावरत से, फेडरल गवर्नमेंट की मशावरत से ये फैसला भी कर लें जिसकी डिमांड आज यहाँ की गई है। तो ये एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक पाबंदी भी है जो हमने करनी है। तो हमारी नीयत सबकी ठीक है। हमारे जो दोस्त कह रहे हैं परेशान हैं, हम उनकी परेशानी का एहसास करते हैं। हुकूमत खुद बहुत परेशान है कारोबार न होने की वजह से। ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली हुकूमत के ऊपर रेवेन्यूज़ की कमी का दबाव आता है, हुकूमत के ऊपर बेरोजगार होने का दबाव आता है, हुकूमत के ऊपर ज़ाहिर है कि हमारे शहरी हैं इनकी जो मुश्किलात हैं उसका दबाव आता है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम किसी तरह से बेहतर अंदाज में इस पूरे मसले को हल करें ताकि इनका मसला भी हल हो जाए। छोटी दुकानों को खोलने की जाती है, फिर से क्या वो तमाम दुकान खुल जाएंगी? मैंने अभी आपको बताया कि कल हम मीटिंग करके कैटेगराइज कर लेंगे मार्केट्स को, और जो पाबंदी में नहीं आती हैं उन मार्केट्स को खोलने के लिए अहकामात हम दे देंगे। जी मैंने बता दिया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सूबाई वजीर सईद गनी मीडिया से बात कर रहे थे। ताजर बरादरी से उनके मुज़ाकरात के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कराची में और पूरे सिंध में कौन कौन से कारोबार खुलेंगे और कौन कौन से कारोबार बंद रहेंगे, किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। और मीडिया टॉक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि उन्होंने कहा कि हतमी फैसला कल किया जाएगा। ताजरों के साथ एक मुज़ाकरात हो चुके हमारे, ताजरों के साथ मिलकर बड़ी और छोटी
छोटी मार्केट्स का अब हम तायुन करेंगे कि मरहलावार हम इस लॉकडाउन को कैसे उठाएंगे। छोटी मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन बड़ी मार्केट्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसमें शॉपिंग मॉल्स आते हैं, बड़ी मार्केट्स आती हैं, वो बंद रहेंगी। बड़ी मार्केट्स को खोलने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि छोटी मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। मरहलावार ये इजाज़त दी जाएगी और कल की मीटिंग में तायुन किया जाएगा कि कौन कौन से कारोबार खुलेंगे और कौन कौन से बंद रहेंगे, किन किन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शॉपिंग मॉल्स और ख़ास तौर पर बड़ी मार्केट्स ऐसी हैं जिन पर ये फैसला कर लिया गया है कि उनके खोलने पर पाबंदी बरकरार है। ताजरों के साथ मिलकर बड़ी और छोटी मार्केट्स का तायुन करेंगे। सईद गनी का मीडिया टॉक में ऐसा कहना था। छोटी मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। सईद गनी का ये ऐलान आपको अहम अपडेट दे रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कराची के ताजरों का ये कहना था कि पीर से वो कारोबार खोलेंगे। ये ऐलान किया गया ताजरों की जानिब से। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद समेत दीगर ताजरों के सिंध हुकूमत से तवील मुज़ाकरात भी हुए और इन मुज़ाकरात के बाद सईद गनी मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ज़रूर मार्केट्स खोली जाएंगी, लेकिन इसका पहले तायुन किया जाएगा। कल की मीटिंग में जिसमें ताजर बरादरी भी होंगे, ताजर रहनुमा भी मौजूद होंगे और तायुन किया जाएगा कल की मीटिंग में कि किस तरह मरहलावार छोटी बड़ी मार्केट्स को खोला जाएगा। हमारे नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ हैं। इसी मुतालिक मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। एहतशाम, तफसीलन बताइएगा। जी, आज रात 9 बजे वजीर मेहनत सिंध के दफ्तर में लॉकडाउन के दौरान सूबे की छोटी बड़ी मार्केटें खोलने के सिलसिले में 3 घंटे पर मुश्तमिल ताजरों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ताजर नुमाइंदों का तमाम तिजारती मराकज़ खोलने के मौक़िफ़ पर डटे रहने के बायस हुकूमत ने पीर से शहर भर की छोटी बड़ी मार्केटें मरहलावार खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। लेकिन इससे कबल हुकूमत सिंध कल यानी हफ्ते को वफाक से रब्ता करेगी और वफाक को तमाम सूरत हाल से आगाही के बाद मार्केटें खोलने का बाकायदा फैसला करेगी। इजलास में शरीक ताजर नुमाइंदों ने बताया कि इनसे शहर भर की छोटी बड़ी मार्केटों की फहरिस्त भी तलब की गई है ताकि SOPs के तहत मार्केटें खोली जा सकें। ताजर नुमाइंदों का कहना है कि तमाम मार्केट्स कमिश्नर कराची के मातहत खोली जाएंगी। ताजर नुमाइंदों ने यह भी इम्कान जाहिर किया है कि कल शाम तक हुकूमत सिंध का वफाक से राब्ते के बाद पीर से तिजारती मराकज़ खोलने का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जी अच्छा एहतशाम, वफाक तो असूली फैसला कर चुका कि पूरे मुल्क में अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा और मुख्तलिफ सूबों में कारोबार खोल दिए जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि CM सिंध जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है हम सिंध में कराची में भी ये सारे कारोबार खोलेंगे, लेकिन अचानक से ताजर रहनुमा जो ये कह रहे हैं हम पीर से कारोबार खोल देंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है ये खोलने की? सईद गनी साहब भी अभी मीडिया टॉक कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अभी भी हम हतमी फैसला कल करेंगे। जी, आज जो CM सिंध का शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि सिर्फ महल्ले की और इलाके की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो ताजर बरादरी थी उनमें इज़्तिराब की लहर दौड़ गई और चूंकि लॉकडाउन के बावजूद गली मोहल्लों की दुकानें वो पहले से ही खुली हुई हैं। ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता 60 रोज़ से उनका कारोबार जमूद का शिकार है और वो गुज़श्ता 2 माह के दौरान कारोबार न होने के बावजूद अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा कर चुके हैं और अब तीसरे महीने उनकी सकत नहीं रही है कि वो उनकी उजरतें अदा कर सकें। एहतशाम मुफ्ती, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।